ये जो वीडियो है ये मैं 2019 से लेकर के और अभी शिक्षकों की जो बहालियाँ हुई है 2023 में दो शिक्षकों की बहाली TRE 1 TRE 2 इस मुद्दा के ऊपर हम बातें करेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ अंत तक अवश्य आप बने हुए रहिएगा। सबसे पहले 2023 ख़त्म हुआ, शायद आप लोग 2023 में बहुत कुछ अचीवमेंट किए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ 24 जो आने वाला होगा, भगवान से मैं उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि 23 से भी बेटर 24 हो। जिनका नौकरी हो गया अभी 23 में उनका और आगे भविष्य उज्जवल हो, जिनका नहीं हुआ है उनको भी 24 में नौकरी हो जाए और सारे लोग वेल सेटल हो जाए जो नौकरी वोकरी के लिए। 2023 के लास्ट वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोगों के लिए 2023 जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा, काफ़ी यूजफुल रहा होगा 2023 का समय। आज लास्ट डेट है, मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ 31 दिसंबर 2023, यानी कि आज ये लास्ट वीडियो है 2023 का। आई होप आप लोग बहुत कुछ अपने ज़िंदगी में पाए होंगे 2023 में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा भगवान सारे लोगों के लिए अच्छे बना कर रखेंगे। हमने 2019 से ये स्टार्ट किया था लड़ाई लड़ना बिहार शिक्षक बहाली को लेकर। जब 7वें चरण के नाम से लोग जानते थे, BPSC के नामो निशान भी नहीं था, तब से हम लड़ाई लड़ते आ रहे हैं भैया। और आज ये सिचुएशन हो चुका है कि बिहार ही नहीं तमाम भारत के लोग भी जानते हैं बिहार शिक्षक नियोजन को। और BPSC के द्वारा जो जैसे कि TRE 1 हो, TRE 2 हो, तमाम जब से ये BPSC का जो स्टार्ट हुआ है तब से तमाम लोग जान गए हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये 7th फेज से स्टार्ट हुआ और अब BPSC TRE 1 TRE 2 तक चला गया। अब TRE 3 भी होने वाला है अगस्त महीना में फिर से। उसके बाद TRE 4 होगा, 5 होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब इसी प्रकार से चलेगा जिस प्रकार BPSC का चलता है। अभी BPSC 69वीं का आपने देखा कि फॉर्म फिलअप हुआ, मतलब इसी प्रकार अब चलेगा। प्रत्येक वर्ष शिक्षकों की बहालियाँ आएंगी। मैं ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2019 से मैं अभी 2023 भी खत्म हो गया तक देखते आ रहा हूँ कि भैया बहाली में क्या कुछ चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या किसको मिल रहा है, क्या किसको छीना जा रहा है। और एक ही चीज़ सब कुछ से देखने को सब कुछ देखने के बाद मिला। तमाम आप देखेंगे, तमाम स्टेट आपके पड़ोसी राज्य हैं, आप इस पड़ोसी राज्य में देखें या फिर आप अपने बिहार में ही देखेंगे तो आपके पड़ोसी राज्य में एक डोमिसाइल के तौर पर किसी भी चीज़ की बहाली किया जाता है, एक लिमिटेशन में दिया जाता है। जैसे कि ग्रुप C हो, ग्रुप D हो। ग्रुप C और ग्रुप D की जो नौकरी होता है उसमें स्टेट के जो व्यक्ति होते हैं, जिस राज्य के व्यक्ति होते हैं उसका जो भी है प्राथमिकता देना होता है अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो। लेकिन ग्रुप B और ग्रुप A की जो नौकरी होता है वहाँ पे आप नहीं दे सकते। वहाँ पे भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, जैसे कि UPSC हो या फिर किसी भी प्रकार के PCS हो, चाहे झारखंड PCS हो, UPP PCS हो, बिहार BPSC हो या फिर झारखंड JPSC हो, मतलब तमाम जितने भी स्टेट PCS हो वहाँ पे आप नहीं दे सकते। यानी कि ग्रुप B और ग्रुप A में आप डोमिसाइल लागू नहीं कर सकते, लेकिन ग्रुप D में, C में कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं एक आपको हिंट्स दिखा रहा हूँ, आगे मैं स्टेप बाय स्टेप बढ़ूंगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे ग्रुप C और ग्रुप D के नौकरी, जैसे कि अभी शिक्षकों की जो बहालियाँ हो रही है ये ग्रुप C की नौकरी है। ग्रुप C और ग्रुप D में स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो डोमिसाइल लगा सकता है, लेकिन हुआ बिहार में क्या कि डोमिसाइल लगाने के बावजूद भी हटाया गया। और ऐसा हटाया गया कि आप धड़ल्ले से अदर स्टेट को 60% दीजिए, 40% केवल बिहार वाले मिलेंगे योग्य मिलेंगे तो ठीक है, नहीं योग्य मिलेंगे तो भैया NA कर दिया जाएगा, यानी कि नॉट अवेलेबल कर दिया जाएगा स्टूडेंट के जगह। ये सिचुएशन चल रहा है बिहार का। ये गवर्नमेंट की गलती नहीं है, ये गवर्नमेंट है, ये सॉरी गलतियाँ जो है ये केवल बिहार के स्टूडेंट की गलती है। आपकी गलती के कारण ये सब हो रहा है। 2019 में जब ये 7वें चरण का जिक्र हो रहा था तब से डोमिसाइल भोंका जा रहा था। डोमिसाइल लागू भी हुआ। नियमावली 2023 जो आई उसमें जिक्र किया गया कि केवल डोमिसाइल बिहार के योग्य ही, यानी कि बिहार के व्यक्ति ही शिक्षक बन पाएंगे। अब बिहार में 7वें चरण के अंतर्गत यानी फिर BPSC TRE का जब फॉर्म फिलअप हुआ उस वक्त भी कहा गया कि अब केवल बिहार के लोग बनेंगे बिहार में शिक्षक। थोड़ा सा जो भी एक लिमिटेशन तय, जैसे कि आपके पड़ोसी राज्य है, कहीं पे 4% दिया जाता है, कहीं पे 10% दिया जाता है, कहीं पे 15% दिया जाता है। तो एक लिमिटेशन तय होता है किसी भी राज्य का कि भैया बाहर के स्टूडेंट आएंगे तो उनको इतना % ही दिया जाएगा। लेकिन बिहार में ऐसा अब कुछ नहीं है। बिहार में कहा तो गया, अभी TRE 2 की मैं बात करूं फिलहाल रिसेंटली में, कि 75% आरक्षण केवल बिहारियों को मिलेगा। जो जातीय जनगणना के बाद जो निर्धारित किया गया वो जातीय जनगणना के बाद जो दिया जाएगा। लेकिन आपने क्या कुछ हुआ रिजल्ट में देख लिया।
कहने का मेरा मतलब बस एक ही चीज़ है, कहनी और कथनी और करनी में अंतर है गवर्नमेंट की। ये गवर्नमेंट की गलती नहीं है। गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट कोई किसी भी प्रकार का हो तो वो चाहेगा कि हमें इससे बेनिफिट हो। लोकसभा का इलेक्शन है तो उसको लोग चाहेगा है कि भैया हम जब लोकसभा के इलेक्शन में खड़ा हो तो तमाम भारत के कोने कोने से हमें वोट मिले, हमारा जो सांसद है, हमारा जो राज्यसभा का जो पार्लियामेंट में जो व्यक्ति बैठे हमारे पार्टी से व्यक्ति बैठे, ऐसा तमाम पार्टी चाहता है। तो वो कर रहा है अपने मतलब भविष्य के चिंता कर रहा है कि भविष्य में हमारा जो भी है सीट ज़्यादा से ज़्यादा सीट पार्लियामेंट में हमारा आए, इसलिए वो कर रहे हैं भैया। खासकर हम नीतीश कुमार जी को कहना चाहेंगे, आरजेडी को, सॉरी जेडीयू के और आरजेडी को भी, कि दावा तो इलेक्शन से पहले आरजेडी ने भी बड़ा किया, तेजस्वी यादव ने भी किया कि भैया हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौकरी देंगे, उसमें भी बिहारी को प्राथमिकता देंगे। आपने देख लिया, बिहारी को मिल गया ठेंगा। अभी टीआरई 2 की भी मैं बात कर रहा हूँ, या फिर टीआरई 1 में भी हुआ है। चलिए मैं मान लिया कि एक बार टीआरई 1 में हो गया, टीआरई 2 में भी यही सब कुछ देखने को मिला, अब टीआरई 3 में भी यही देखने को मिलेगा। यही सिचुएशन अब बन गया है। नाम के 75% है, कागज़ के तौर पे आपको कहने के लिए है कि भैया 75% हमारे बिहार को स्टूडेंटों को मिल गया है, लेकिन क्या मिला क्या नहीं मिला आप भी जानते हैं, अब पूरा भारत के लोग जान रहा है। हमने डीवी में प्रत्येक दिन जाने का प्रयास किया, पटना में जितने भी जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है, आज भी मैं आया हूँ, शायद ही बिहारी कैंडिडेट देखने को मिल रहा है। आज मैं विशेष इस मुद्दा के ऊपर इसलिए बातें कर रहा हूँ क्योंकि ये लाजमी था, बोलना जरूरी था, नहीं तो बात वही हो गई, देखकर अनदेखा करने वाली बात हो गई। कुछ लोग कहेंगे कि सर आप दूसरे स्टेट से क्यों इतना जलते हैं, आपको क्या परेशानी है? परेशानी क्यों ना हो दोस्त, क्यों ना हो। सारा स्टेट एक लिमिटेशन तय कर रहा है कि हम 4% ही देंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश आप जाकर देखिए, झारखंड जाकर देखिए, आसाम जाकर देखिए, पश्चिम बंगाल जाकर देखिए, दिल्ली जाकर देखिए। दिल्ली तो ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट है, मतलब तमाम स्टेट एक लिमिटेशन तय कर दी, लेकिन बिहार ही एक ऐसा है यहाँ पे हर जगह के लोग आकर नौकरी कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट की गलती नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। गवर्नमेंट अपने फ्यूचर देख रहा है कि आने वाले समय में पार्लियामेंट में मेरा जो हो सबसे अधिक मेरे पार्टी का लोग वहाँ पे बैठे हो और थप थप जो भी टेबल है वो बजावे, सबसे ज़्यादा मेरे पार्टी का हो, मेरा समर्थक वहाँ पे हो। ये चाह रहा है कोई भी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो या फिर जेडीयू हो या फिर बीजेपी हो, सब यही चाहता है। अब कहेंगे कि अब हम लोग को क्या करना चाहिए, तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए कि डोमिसाइल लागू हो, नहीं तो मर जाओगे यार। डीएड बीएड एमएड करते रह जाओगे और दूसरे राज्य वाले आकर मजा मार कर चल जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, दूसरे स्टेट वाले से भी कोई गिला शिकवा नहीं है। बस यही कहना चाह रहा हूँ कि एक लिमिटेशन, जिस प्रकार आपके स्टेट में बिहारियों को एक लिमिटेशन दिया जाता है, बिहारी नहीं अदर स्टेट को लिमिटेशन दिया जाता है, उसी प्रकार अदर स्टेट को बिहार में भी एक लिमिटेशन तय करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ बिहार में हो नहीं रहा है। क्या हो रहा है, तो जिसको आना है आओ, गंगा में डुबकी लगाओ और चले जाओ, जिसको आना है आओ, यही सब कुछ चल रहा है। मैं ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आप लोग को बढ़ चढ़ के बिहार के युवाओं को इसमें भाग लेना चाहिए, बढ़ चढ़ कर आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो बात वही हो गया कि सामने वाला व्यक्ति जब बोल ही नहीं रहा है तो हम बोल कर क्या करेंगे, शायद हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगा। किसी के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होता है, मौलिक अधिकार है, अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। मैं ज़्यादा अगर बोल दिया हूँ तो क्षमा चाहूँगा, लेकिन एक्चुअली बात ही मैं बताने का प्रयास किया हूँ 19 से लेकर के और अभी तक क्या कुछ चल रहा है बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर। खैर चलिए, उम्मीद करता हूँ कि 2023 आपके लिए बेस्ट रहा होगा, और फिर से कहूँगा यार लड़ो, ये डोमिसाइल के लेकर लड़ना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। 2023 आई होप आप लोग के लिए बेस्ट रहा होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जितने भी लोग जॉब पा लिए हैं उनको, उनके भविष्य को मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि आने वाले समय जो है उनका सुनहरा हुआ, जिनका नहीं हुआ है उनको भी जल्दी हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।